से आपको खुश आमदीद कहते हैं सच सवेरा प्रोग्राम में। मैं हूं सुंदर सच सवेरा टीम के हमरा। अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन आपसे एक बार फिर कराते हैं। जनाब हमें हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जुल्फ़कार अली गुरमानी साहब, प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर हैं NARC, और हमें ज्वाइन किया है हमारी गेस्ट डॉक्टर सईदा हबीबा ने। जनाब बढ़ेंगे जुल्फ़कार अली गुरमानी साहब की तरफ। प्रिंसिपल हैं आप, साइंटिफिक ऑफिसर की बात हो रही थी आपसे जानवरों की खुराक के हवाले से, क्योंकि चारा जात के हवाले से आपकी स्पेशलिटी है, तो इस हवाले से काइंडली थोड़ा सा बताइएगा। हाँ, जानवरों की जो खुराक के मेन ज़राए हैं, मैं पहले बता रहा था कि मेन है चारा, सब्ज़ चारा। उसके बाद जितनी फसलें हैं वो सारे थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं उसके चारे में। जितने दरख्त हैं, दरख्तों के पत्ते इस्तेमाल होते हैं। फसलें जब काटी जाती हैं उसका भूसा इस्तेमाल करते हैं जानवर। क्रॉप रेजिड्यू, जो भी फसल का बचा खुचा हम दाना ले लेते हैं, बाकी जो बचता है वो जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम खल है, वंडा है, दूसरी चीज़ें भी उन्हें देते हैं उनकी कमी पूरी करने के लिए। उसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होती है, न्यूट्रिशन का हिसाब रख के। तो इसलिए मुख्तलिफ़ ज़राए हैं इसके। खुश्क चारा है। अच्छा, उसके बाद हम ये करते हैं कि साइलेज बनाते हैं। जैसे हम अपने इंसान अचार इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक साइलेज जानवरों में चारा का अचार है। ठीक है ना। उसे हरा काट के उसको पेट्स बना लिए जाते हैं, उसमें दबा दिया जाता है, उसमें कोई एयर ना रहे, प्रेस करके ऊपर पॉलीथीन शीट लगा के उसे कुछ दिनों के लिए रख दिया जाता है। फिर जो कमी के दौरानी है, जिस वक्त चारा हमें पूरा नहीं मिलता, उस वक्त वो इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसी तरह ये जो खुश्क चारा हम करते हैं, जिस वक्त हमारे पास चारा ज़्यादा हो, कोई एक सीज़न ऐसा आता है वहाँ चारा ज़्यादा होता है, कुछ सीज़न में कम होता है। जब ज़्यादा होता है तो उस वक्त चारे को खुश्क करके रख लिया जाए, वो भी जानवरों को इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसलिए ये मुख्तलिफ़ ज़राए हैं इसके चारा। तो जनाब मुल्की सतह पर अगर बात की जाए मौसमी एतबार से, क्योंकि पाकिस्तान को जनाब आपने भी कहा कि माशाअल्लाह ताला ने हर मौसम से नवाजा है, सो मौसमों के एतबार से कैसे हिफाजत की जाए चारों की? हाँ, मौसमी एतबार से जो चारा जात पाकिस्तान में काश्त हो रहे हैं, उनमें मौसम सरमा में जो है, मौसम सरमा में बरसीम है, लूसर्न है, जिसे अल्फ़ा भी कहते हैं, उसके बाद जई है। ये मेन चारा जात हैं मौसम सरमा के। और इनको फिर मिक्स जई लूसर्न में भी मिक्स करके काश्त की जा सकती है उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए, और बरसीम में भी मिक्स करके काश्त की जाती है। फिर इसके बाद आता है मौसम गर्मा का सीज़न। तो मौसम गर्मा में ज्वार है, बाजरा है, मकई है। अच्छा, फिर मार्ट ग्रास है, उसके बाद SS हाइब्रिड है, रवां है, गवारा है। ये मेन चारा जात हैं मौसम गर्मा और सरमा के। और ख़ुसूसन चंद एक चारा जात ऐसे हैं जो साल हर साल रहते हैं। उनमें ये लूसन है, अगर इनकी सही देखभाल की जाए तो ये कई साल तक चल सकता है, चारा दे सकता है। और इसी तरह मार्ट ग्रास है। मार्ट ग्रास भी अगर इसकी केयर की जाए, इसे सही फर्टिलाइजेशन हर मार्ट साल ग्रास के बारे में प्लीज़ कुछ बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। हाँ, मैं मार्ट ग्रास के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि मार्ट ग्रास ऐसा चारा है जो पूरा साल रहता है। अच्छा, ख़राब नहीं होता है, हर सीज़न में, हर मौसम में चलता है, हरा रहता है। सिर्फ शुमाली इलाक़ाजात में या जहाँ ज़्यादा सर्दी है, महीना 2 महीने के लिए डॉर्मेंट हो जाएगा, फिर चलता रहेगा। अच्छा। और एक दफ़ा लगाना पड़ता है, काश्त एक दफ़ा करना पड़ता है। और इसकी पैदावार तो काश्त कैसे किया जाता है? हाँ, इसे काश्त इस तरह किया जाता है, इसकी कलमें बना ली जाती हैं, इसका सीड नहीं होता। अच्छा। इसकी कलमें बना के उसमें इस तरह है जिस तरह हम शुगर केन की कलमें बनाते हैं उसकी। अच्छा, इसकी एक आँख ज़मीन से ऊपर हो, एक आँख ज़मीन के नीचे हो, और 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ज़ाविये से इसे लगाना है। उसके बाद इसे लगा के अच्छी तरह प्रेस करके फिर पानी लगा दिया जाए। और इसको लगाने के बाद एक तो कलमों से लग गया, दूसरा जड़ों से भी लगता है। अच्छा। जड़ें निकाल के उसकी जड़ें अलहदा करके एक एक जड़ उसे भी इसी तरह लगा दिया जाए और प्रेस करके फिर पानी लगा दिया जाए। इससे इसकी मॉर्टेलिटी बहुत कम है। बहुत ज़्यादा तादाद में ये शगुफ़े निकलते हैं। ठीक है। और इसका जो है ना फिर साल हर साल चलता रहता है जनाब। यही नहीं सर, आपसे जानवरों के चारों के हवाले से बात हो रही है, जो कि आपकी स्पेशलिटी जो है वो साइंटिफिक रिसर्च में NARC से आपका ताल्लुक है। सो आपने इसमें चारा की मार्ट ग्रास की बात की, लेकिन एक जनरली मतलब पूछना चाहूँगी, जैसे सब चारा हो गया, मार्ट ग्रास, कोई भी चारे की फॉर्म हो, एक अच्छा मुतवाज़न चारे के लिए, सेहतमंद के लिए क्या किस तरह से काश्त किया जाता है उसको? चारे को काश्त करने के मुख्तलिफ़ चारा जात हैं, उनके मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं काश्त करने के। तो जिस तरह मार्ट ग्रास के हवाले से हो रही थी बात,
تو مارٹ گراس کو کلموں سے کاشت کیا جاتا ہے، جڑوں سے کاشت کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو جئی ہے سیڈ سے کاشت کی جاتی ہے، برسیم ہے، لوسن ہے، ایسس ہائیبرڈ ہے، گوارا ہے، یہ مختلف سارے بیج سے کاشت کیے جاتے ہیں۔ ان سب کے لیے پھر مختلف کھادیں ہیں، مختلف زمینیں ہیں، مختلف ایریاز ہیں، کس طرح ان کو کاشت کرنا ہے، کس اور طرح اس کی زمین کی پیداوار تیاری کیسے کرنی ہے۔ بڑھایا جائے؟ اس کی جو پیداوار کو بڑھانے کے عوامل ہیں وہ بہت ضروری اور بہت اہم سوال ہے یہ۔ خصوصاً لوگ جب چارہ جات کاشت کرتے ہیں، اس کی جب زمین کا انتخاب کرتے ہیں، وہ اچھی زمین کا انتخاب نہیں کرتے۔ ہاں، سب سے فرسٹ اسٹیپ جو ہے وہ یہی ہے، بیسک اسٹیپ۔ فرسٹ اسٹیپ ادھر آ کے وہ گندم کاشت کرنی ہوگی، کوئی اور چیز کاشت کرنی ہوگی، اس کے لیے اچھی زمین رکھیں گے۔ جب چارہ جات کی باری آئے گی تو ایسی زمین جس میں پروڈکشن اچھی نہ ہو، فصلوں کی اچھی، سب سے پہلے یہ ہے کہ زمین کا انتخاب اچھا کرنا چاہیے۔ پھر جب دوسرا سٹیپ آتا ہے زمین کی تیاری اچھی کرنی چاہیے۔ زمین کی تیاری جناب موسٹ بیسک سٹیپ، اور اگر زمین کی تیاری اچھی ہوگی تو کاشت جو ہے آپ کا چارہ جو ہے وہ اچھا کاشت ہوگا۔ اسی بات کے ساتھ جناب ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، کیونکہ ہمارا پروگرام جو ہے کمرشل بریک کی طرف جانے بڑھنا ہے، تو اچھا سا میسج آپ سے دینا چاہیں گے، جاتے ہمارے ویورز کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں چارہ جات کے حوالے سے جو جانور پالتے ہیں لوگ، ان کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جانور رکھنے سے پہلے چارے کا بندوبست کرنا چاہیے ان کو۔ کیوں جو بہت سارے ڈیری فارمر اس وجہ سے ناکام ہوئے ہیں، اچھی گائیں لی ہیں، شیڈ بنائے ہیں، چارے کا بندوبست نہیں ہوا ان سے، وہ سارا فارم ناکام ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ چارے کا انتخاب جو ہے، زمین کے بعد چارے کا انتخاب جو ہے بہت ذرا ضروری ہے کہ آپ جانور تو رکھ لیتے لیکن چارہ ہی ان کے لیے اچھا پرووائڈ نہیں کرتے، مطلب اسی لیے جو ہے وہ مطلب پراپر گروتھ نہیں کر پاتے ہیں۔ بہت شکریہ ذوالفقار صاحب آپ کا، آپ کی تشریف آوری کا۔ سات سویرا پروگرام میں آپ تشریف لائے جناب۔ اسی کے ساتھ وقت ہو جاتا ہے سات سویرا میں بریک کا۔